बिहार चुनाव को देखते हुए महागठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प लिया है, जिसके अनुसार अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। इसका मतलब कानून बनाया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में 20% का आरक्षण को बढ़ा के 30% किया जाएगा। आबादी का अनुपात आरक्षण की सीमा 50% से अधिक की जाएगी और उसको नवी सूची में डाला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेश से संबंधित सभी मामलों की एक कमेटी बना करके उसको किया जाएगा। डोमिसाइल की बात कही गई है और बाकी ढेर सारे जो है प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जैसे निजी शिक्षण संस्थाओं में नामांकन हेतु आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अति पिछड़ा जाति बिहार में कितना महत्व रखती है। कहने को 36% है, लेकिन राजनीतिक रूप से उसका क्या मायना है, ये समझाने के लिए हमारे इलेक्शन एक्सपर्ट आशीष रंजन है। आशीष, अति पिछड़ा तो नीतीश कुमार की देन है ना। धन्यवाद। ये बिल्कुल जो खासकर अति पिछड़ों को पंचायतों में आरक्षण दिलाया था उसके बाद उनका मोबिलाइजेशन काफ़ी स्ट्रांग हुआ। एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, मतलब सांख्यिकी रूप से देखें तो 36% आबादी है अति पिछड़ों की, जिसमें तकरीबन 10% जो है वो मुस्लिम अति पिछड़ा है। दूसरे जो है खासकर उसमें कानू, हलवाई, जो साहू तेली वाली जो कम्युनिटी है वो करीब 5-7% जो प्रो बीजेपी है। और उसके बाद आपको निषाद, मल्ला, केवट, गंगोता, नोनिया, बिंद, ये सब जो मिलेंगे, ये इनको नीतीश कुमार के संरक्षण में मतलब एनडीए का सपोर्ट बेस बना। लेकिन अभी इस चुनाव में मुकेश सहनी को राहुल गांधी अपने साथ रखे हैं, या कहें कि तेजस्वी ने सबसे पहले मुकेश सहनी को रखा। क्या इसी कितना परसेंट, 6%? बिल्कुल, ये 6% तो ऐसे बिंद बेलदार, निषाद, मल्ला ये को जोड़ दे, लेकिन ऐसे मुकेश सहनी और इनकी पार्टी जो है वो पूरे 9% की बात करती है 20 उपजातियों को मिला के, जिसमें गंगोता, मंडल, ये सब सर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, और उसी पे की है वो 9% अगर मान के चलिए 6-7% मान ले, और जिसपे कि इन्फ्लुएंस हो सकता है, और उसका 50% भी कट हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर अभी तक हिस्सा इंडिया को जाती थी। तो अगर 50% भी हो जाता है, 1.5 से 2% इस तरफ से उस तरफ आ जाता है, तो वो चेंज काफ़ी बड़ा होगा। और जिस तरीके का क्लोज इलेक्शन बिहार में होते आया है पिछले 1-2 इलेक्शन से, उसमें वो बहुत ही निर्णायक भूमिका में। तो अभी तक तो 32% नहीं हुआ, अभी भी बाकी बचा हुआ है। सो करीब 12 से 15% ऐसे है जिसको लिटरली पचपनिया बोलते हैं, जिसके कम किसी के 1% है, आधी % आबादी है। सो कहार, बिंद, ये सब चीज़ों वो जो है ट्रेडिशनली फिर भी एनडीए के साथ है। ये जो आप अभी कुछ पर्चे पढ़ के ओढ़ थे, इसकी वजह से उनमें क्या जाता है, मैसेज जाता है, और इसको लेके वो क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा। इसका मतलब यदि आपको आरजेडी के एमवाई में वोट में यदि इजाफा करना हो तो ये अति पिछड़ा वोट लाना जरूरी है। ये बात राहुल गांधी जानते हैं, शायद इसलिए उन्होंने कांग्रेस को इतना ज़्यादा जो रिवैम्प करने की कोशिश की है, क्योंकि उनके पास कुछ अपर कास्ट वोट भी है। बिल्कुल, इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। ए, जो एमवाई इक्वेशन के गए बगैर, बियॉन्ड गए बगैर मुश्किल है सरकार में आना। दूसरी बात ये वही फ्रेजाइल कम्युनिटी है जिसका 16-17% एनडीए नीतीश कुमार की पार्टी को वोट आते आ रही है। और अभी जो हालात है जेडीयू के, कई सारे आरोप और नीतीश कुमार जी के हेल्थ को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है, तो उसमें एक ब्रेकअप ये सबके लिए एक जो कहते हैं ना कि निशाने वाली बात है, चाहे वो प्रशांत किशोर की पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबकी नज़र उस पर लगी हुई है। उसमें से जो बड़ा शेयर खींच के लाएंगे वो अपने आप में एक नई चीज़ ले आएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे रेस चल रही है, रेस में आप सब भाग रहे हैं, सबको जीतना है और सबको चाहिए अति पिछड़ा समाज का वोट। और इसलिए कांग्रेस ने या कहें महागठबंधन ने ये दांव खेला है अति पिछड़ा न्याय संकल्प लेके। देखते हैं इसका चुनाव में क्या असर होता है, क्योंकि अभी थोड़ा दूर है, टिकट भी बंटवारा होगा। ये समाज चाहेगा कि इनके समाज का भी प्रतिनिधित्व हो। मुकेश सहनी को भी इसलिए साथ में रखा। माले का बहुत वोट है इससे। बिल्कुल क्लास बेस जो अति पिछड़ा है उस माले का ये बहुत बड़ी है, खासकर माले का इनमें और पासवानों में जो क्लास के बेसिस पे है, क्योंकि कई सारे आंदोलन चलते हैं और उन्हीं पे पकड़ की वजह से वो 3% 3.5% वोट लाए हैं। तो वो थोड़ा और बढ़ गया तो खेल और ज़्यादा हो जाएगा, खेल और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, जैसा कि हमारे इलेक्शन एक्सपर्ट आशीष का कहना है। तो चुनाव है, खेल शुरू हो गया है, ये खेल देखते हैं कहाँ तक जाता है। फिलहाल इस खेल में थोड़ा विराम लगाते हैं। मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।